नमस्कार, प्रणाम और आप तमाम लोगों का भादरा लाइव में स्वागत है। आज मैं भादरा के राजकीय महाविद्यालय में पहुँचा हूँ और यहाँ पे जो शिक्षक है उनका एक विरोध प्रदर्शन आज है और मैं आपको बता दूँ विरोध प्रदर्शन जो सहायक लगाए जा रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर, उनको लेकर आज ये विरोध प्रदर्शन है और हमारे साथ अभी डिम्पल चौधरी जी जुड़ेंगे जो इसके विषय में बताएँगे। बताइए मैम जो आपका ये विरोध प्रदर्शन है, किस विषय को लेकर है? क्या पूरा मामला है? सर, ये जो एजुकेशन सहायक लगाए जा रहे हैं, हुँ, शिक्षक सहायक, हुँ, उनसे रिलेटेड है, जो कि फिक्स पे 5 साल के लिए लगाए जा रहे हैं 28,500 के वेतनमान पे। हुँ, इसमें विरोध इसलिए है कि राजसेस के तहत जो महाविद्यालय चल रहे हैं वो हुँ, ऑलरेडी ही जो हुँ, एनईपी है उसके विरोध में है, और ये जो शिक्षक इस तरह से भर्ती किए जाएंगे वो हुँ, बेहद ही मतलब उस चीज के विरोध में है, एनईपी के विरोध में है। तो हम ये हुँ। चाहते हैं कि ये दोनों ही चीजें सामान्य और नॉर्मल प्रक्रिया के तहत हो। तो आपकी जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ है, जी आज पूरे प्रदेश भर में इसको लेकर विरोध है। जी जी सर, हुँ, हर एक महाविद्यालय में जितने भी सरकारी कर्मचारी और हुँ, जितने भी विद्या संबल का स्टाफ है वो सारे के सारे इसके विरोध में हैं, हुँ, और ये नहीं चाहते कि हुँ, मतलब समान कार्य के लिए हुँ, समान वेतन जो है उस हुँ, अधिकार का उल्लंघन हुँ। किया जाए। इसका मैम क्या नुकसान होगा एक गवर्नमेंट कॉलेज को? सर, ये हायर एजुकेशन जो है, उच्च शिक्षा है, हुँ, उसकी जो गुणवत्ता है उस पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा इसका। हुँ, क्योंकि इससे जैसे जितने जो योग्यता है उसके आधार पर अगर हम वेतनमान नहीं रखेंगे तो हुँ, आउटपुट कम आएगा। और हुँ, यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जब अपन ये हुँ, शिक्षक ले रहे हैं तो कम से कम यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही उनको वेतन भी मिलना चाहिए। हुँ। तो मतलब 28,000 रुपए में जो बहुत शिक्षक कम ले रहे है, हैं वो। मिनिमाइज है बिल्कुल। हुँ। तो आपका इसके बाद भी मैम कोई विरोध प्रदर्शन रहेगा? आज आप यहाँ पे कर रहे हैं, आप ज्ञापन वगैरह का आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल जी सर, आज ही एसडीएम ऑफिस में हम ज्ञापन देने जाएंगे अभी, और हुँ, वहाँ पे भी हम अपनी विरोध दर्ज करवाएंगे प्रधानमंत्री जी के पास और राज्यपाल के पास, और हुँ, मुख्यमंत्री जी के नाम हमने ज्ञापन दिया है। हुँ, और आगे भी अगर ज़रूरत पड़ी तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस तरह की कोई भी एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म करने वाली व्यवस्था हुँ, ना लाई हुँ। जाए। तो देखिए जो शिक्षक सहायक जो लगाए जा रहे हैं प्रदेश भर में, उनको लेकर आज इनका ये विरोध है जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ है, डिम्पल जी उनकी सेक्रेटरी है और ये और जी, जी। और जी, आप बोलिए। दूसरा दूसरा जो ये राजशेष है इसमें भी सर ये कम्प्लीटली वैसे अपने कहें तो स्लो पॉइजन ऑफ हायर एजुकेशन है। हुँ, तो जिस हिसाब से ये 28,850 में आजकल क्या होता है बताओ? हुँ, 28,850 का मुझे तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर से हुँ, कॉल आया था। अब हुँ, बताओ अजमेर में 28,850 में आदमी सर्वाइव कर सकता है क्या? हुँ, तो ये बहुत ही गलत है और इन जो राजशेष के अंदर कॉलेजेस खोले हुँ, गए इनको सामान्य कन्वर्ट हुँ। किया जाए। अच्छा, हाँ, हुँ, यही तो हमारी इस माँग बात को है। लेकर यस। चलिए, जी। ये राजकीय महाविद्यालय में मैं आज हूँ और इनका ये सांकेतिक एक विरोध प्रदर्शन आज इनके द्वारा रखा गया है। उपखंड अधिकारी को माननीय प्रधानमंत्री जी और राज्यपाल के नाम इनके द्वारा ज्ञापन भी अभी थोड़ी देर में दिया जाएगा और आप सब लोग हमारी इस वीडियो को शेयर करें। आप तमाम लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए अभी मैं उपखंड कार्यालय भादरा में पहुंचा हूं और राजकीय कृषि महाविद्यालय जोगीवाला और राजकीय कॉलेज भादरा के जो पूरे जो स्टाफ सदस्य हैं वो आज स्पेशल एसडीएम ऑफिस आए हैं। पवन जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जो कि कार्यकारी प्रधानाचार्य हैं। बताइए सर क्या आपकी मांग है? अभी एक नई स्कीम आई है जिसमें हम्म 5 साल के लिए राजशेष कॉलेज में नियुक्त करेंगे प्रोफेसर्स को, हम्म और उनकी जो सामाजिक सुरक्षा वाली चीज़ें हैं वो भी खत्म हो जाएगी। 5 साल बाद में दोबारा नियुक्ति होगी। तो इससे एक तो वही काम कर रहे हैं और असमान वेतन, समान काम के लिए समान वेतन होना चाहिए, वो चीज़ नष्ट हो रही है। अच्छा दूसरा हम ये देखें कि बच्चों में पढ़ने की प्रति जो जिज्ञासा, लालसा, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगी कि लोग एक प्रोफेसर बनने के लिए लालायित होते हैं। जब एक अल्प वेतन पर 28,500 न्यूनतम वेतन पर उसको 5 साल के लिए रखा जाएगा तो शायद कहीं ना कहीं वो भी पढ़ने के प्रति पिछड़ेंगे। और तीसरा इसका जो महत्वपूर्ण इम्पैक्ट होगा हमारी शिक्षा व्यवस्था पर, जो व्यक्ति 5 साल के लिए लगेगा वह शायद उतनी मेहनत से उतने मन लगा करके उस महाविद्यालय से जुड़ नहीं पाएगा। तो हम चाहते हैं कि हमारी उच्च शिक्षा में यदि हम सुधार करना चाहते हैं तो स्थायी प्रोफेसर्स की नियुक्ति हो, और जो पात्रता यदि यूजीसी के नियम के अनुसार है तो फिर वेतन भी यूजीसी के नॉर्म्स के अनुसार ही होना चाहिए। यानी परीक्षार्थियों का जो उत्साह खत्म हो जाएगा इस चीज़ के लिए। हाँ, 5 जो साल के लिए तैयारी कर रहे लगाएंगे हैं तो नए युवा, उनका तो बिल्कुल उत्साह खत्म हो जाएगा। और जो 5 साल के लिए एजुकेशन लगेंगे, सिस्टम का प्राइवेटेशन भी हो जाएगा एक तरीके से। सारांश यही है कि इससे निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा और शायद ये योजना जो है वो निजीकरण की दिशा में ये कदम कहा जा सकता है, क्योंकि जब पहले से संपूर्ण सिस्टम बना हुआ है, भर्ती प्रक्रियाएं लगातार हो रही है, योग्यता वगैरह सब जब
निर्धारित करी हुई है। तो जो भी इंस्टीट्यूट सरकार के द्वारा खोले गए हैं उनमें भर्ती प्रक्रिया भी वही होनी चाहिए, ताकि उसमें स्थायित्व बना रहे और एक क्वालिटेटिव और बहुत ही मतलब विद्वान प्रोफेसरों का लाभ जो है वो इंस्टीट्यूट को मिल सके। आपने आज किसके नाम ज्ञापन दिया है और क्या उसमें मांग रखी है? आज हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय प्रधानमंत्री महोदय, इन तीनों के नाम एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है और हम चाहते हैं शीघ्र ही हमारी इन समस्याओं पर सरकार ध्यान दे। चलिए सर, थैंक यू। प्रोफेसर का भविष्य सुरक्षित नहीं है तो एक बच्चे का भविष्य प्रोफेसर कभी भी सुरक्षित नहीं कर सकता, और एक बच्चे का अगर भविष्य सुरक्षित नहीं है तो ये देश भी सुरक्षित नहीं है। तो आपका कहना है कि पद को सुरक्षित रखा जाए, परमानेंट बिल्कुल। रखा जाए। पद को सुरक्षित नहीं रखेंगे जब तक प्रोफेसर अपने आप को सामाजिक रूप से सुरक्षित नहीं समझेगा, तो अपने नीचे स्टूडेंट्स को वो 100% नहीं दे पाएगा अपने नहीं काम दे में। सकता। और अगर बच्चे देश के भविष्य हैं, अगर वो सुरक्षित नहीं है तो फिर देश भी सुरक्षित नहीं है इस योजना से।